ओम शांति। अध्यात्म में हमें ये कहा जाता है कि अपने सत्य स्वरूप को जानो। आत्मा जो हमारा सत्य स्वरूप है उसको जानो, उसको अनुभव करो। तो कैसे करें और उससे फ़ायदा क्या होगा, है ना? तो प्रश्न तो यही उठता है। लेकिन अपने सत्य स्वरूप को जानने से हम अपने उस सत्य जो शाश्वत है, सदा है, उस आनंद को, उस खुशी को, उस शांति को अनुभव कर सकता क्या है कि जब हम कई जन्म लेते-लेते हमारी जो कर्मों कितने हिसाब किताब होते हैं जिसके आधार पे हमारी जो स्क्रिप्ट लिखी होती है, ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, मन के अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है और वो सूक्ष्म रूप से मन आत्मा में मर्ज होके ये रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर ही है ना? तो ये जो स्क्रिप्ट जब प्ले होती है, जब हम शरीर धारण करते हैं, तो वो जो कर्मों का सब हिसाब-किताब है जिसमें हमें कुछ सीखना है, कुछ लर्न करने के लिए हम इस सृष्टि में आए हैं। ये पार्ट प्ले करते हैं हम तो सब कुछ सीखते जाते हैं ना, आत्मा अनुभवी बनती जाती है। तो हम मन से ही सारे विचार करते हैं। तो इस तरीके से विचारों के आधार पे फिर हमारे कर्म होते हैं। तो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने सत्य स्वरूप से दूर होते जाते हैं और कर्म के इस माया जाल में फँसते जाते हैं। माने ड्रामा में हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं इस अ, मतलब मन के द्वारा सारे कर्म करते हैं। लेकिन हम पार्ट प्ले करते-करते ये भूल जाते हैं कि ये हम ड्रामा में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं इसके बाद जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वो तो आत्मा है और आत्मा कैसा है? साइलेंस, शांत स्वरूप है। आत्मा साइलेंस है इसीलिए कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ देता है तो बोलते हैं ना कि उसकी आत्मा को शांति मिले। RIP भी बोलते, रेस्ट इन पीस। आजकल तो ये सब बहुत बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? वैसे तो आत्मा है ही शांत स्वरूप, साइलेंस, है ना? तो जब शरीर छोड़ी तो वो तो वैसे भी शरीर में रहते भी साइलेंस है और शरीर छोड़ते समय तो है ही साइलेंस। शरीर छोड़ने के बाद भी साइलेंस है। मतलब वो कभी बदलती नहीं है, वो सदा एक सी स्थिति में है। लेकिन मन में जो इतने विचार संकल्प आते रहते हैं जब हम आत्मा शरीर के अंदर हैं तो ये सब विचार संकल्प आ रहे हैं और हम कर्म कर रहे हैं, उसके कारण ऐसा लगता है कि बहुत अशांति है। लेकिन ये अशांति कहाँ है? मन में है ना? आत्मा तो शांत स्वरूप है, तो इसको हम फिर ऐसे ही समझते हैं, जैसे हम रात्रि में सब सोने जाते हैं, सभी जानते हैं कि जब हमारी बहुत गहरी नींद होती है, जब हमको कोई स्वप्न भी नहीं आ रहा होता है और हमको कुछ भी होश नहीं होता है। कुछ घंटे, थोड़े ही समय चाहे हमें नींद बहुत गहरी आती है, लेकिन उसी टाइम जब हमारे को मतलब किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता, ना बॉडी का आभास होता है, ना कोई सपने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ही आत्मा जो है, वो बिल्कुल जागृत अवस्था में होती है और वो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से वो जो शक्ति है परमात्मा की उसको खींचती है और उस स्थिति में वो आत्मा पूरे शरीर को हील कर रही होती है ना? तो अ, इसी से फिर पूरे दिन जब गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो जो हमारे शरीर बिल्कुल हील हो जाता है और हम हमारा जो मन है वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है, तो हम पूरे दिन फिर चार्ज रहते हैं ना। तो इसलिए रात्रि में सोने का प्रावधान है ना? तो ये तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा से शक्ति रात में गहरी नींद में लेते हैं और पूरे दिन फिर उस चार्ज होके हम चलते रहते हैं। तो हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिक परमात्मा से है। लेकिन ऐसे समय में ही सोचो कि वो कितनी साइलेंस की स्टेज है, वो उस स्टेज को फ़ील करो। वो बिल्कुल ऐसा ही हाल है जैसे एक डेथ हुई, बॉडी पड़ी हुई है और उस समय बिल्कुल साइलेंस की स्टेज है। माने उस शरीर में कोई हलचल नहीं है
और शरीर से अलग बिल्कुल आत्मा साइलेंस स्टेज में है। मतलब फिर उसके अंदर तो कोई संकल्प भी नहीं है ना? शरीर का भान भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी आत्मा की स्थिति वही होती है जब मनुष्य सो रहा होता है ना? जैसे शरीर डेड बॉडी हो गया और आत्मा शरीर से अलग होके इसी शरीर को फिर हील कर रही होती है। माने शरीर क्या है ना? शरीर तो अ, संकल्पों का बना हुआ है ना, सेंसेशन है, संवेदनाएँ हैं, 5 इंद्रियाँ हैं, शरीर में अंग-प्रत्यंग हैं, तो इन सबको हील कर रही होती है ना? तो माने कि आत्मा बिल्कुल ही साइलेंस है और हम जब शरीर में हैं, कर्म कर रहे हैं, उस समय भी देखो कि कितना भी हम गुस्सा हो जाते हैं, यदि मान लो गुस्सा होते चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे होते, लेकिन आखिर में हम शांत होना चाहते हैं ना? शांत होना होना चाहते हैं, हम कितना भी रो रहे होंगे, फिर भी हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हम शांत हो जाएँ। तो आखिरी में हमको शांत होना ही पड़ता, अपने आप ही हम शांत हो जाते हैं। कितना ही रो रहे हों, कितना ही चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हों। तो वो जो शांत होने वाली स्टेज है, वो अपने वापस इस अपनी स्थिति में आना, क्योंकि चीखना, चिल्लाना, रोना तो मन कर रहा है, लेकिन आत्मा ये सब देख रही है। तो आत्मा ये सब देखते-देखते ये फ़ील करने लगती है आत्मा, अपने आप को मन समझने लगती है और फिर ये फ़ील करने लगती है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं गुस्सा हो रही हूँ। लेकिन फिर आखिर में आत्मा अपनी वापस स्मृति में आती है, जब ये होशपूर्वक जीना इसे कहते हैं कि आत्मा जब अपनी वापस स्थिति में आती है कि अरे! मुझे तो शांति मुझे पसंद है, तो वो अपनी वास्तविक स्टेज में जाती है। माने कि आत्मा अपने साइलेंस स्टेज में आके अपने सत्य स्वरूप में टिक जाती है। ऐसे ही जब रात्रि में नींद करती है, तब भी वो अपने सत्य स्वरूप में टिकी होती है। और बाकी पूरे दिन, चाहे वो स्वप्न में भी है तो भी कुछ न कुछ देख रही है, हल्की नींद में स्वप्न बहुत आते हैं, या फिर पूरे दिन जो कर्म कर रही है वो भी एक तरीके से स्वप्न ही है ना? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार बोलते हैं ना, तो जो कुछ भी इस सृष्टि में आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, वो सिर्फ़ रोल प्ले कर रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो साइलेंस है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आत्मा साइलेंस है? जैसे कि पानी कितना ही गर्म कर दो, वो अपने फिर से ठंडा अपनी वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, ठंडकता में, शीतलता में। ऐसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो साइलेंस ही है। वो तो मन बन के क्रोध करना, दुखी होना, चिल्लाना, चीखना, ये काम शरीर के द्वारा होने लगता है। लेकिन आत्मा फिर वापस हर हाल में शांत, सुखी रहना चाहती है ना, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में फिर से वापस लौट आती है। इसलिए कोई कितना भी बड़ा दुःख का पहाड़ किसी के सामने गिरे, कितना भी दुःख आ जाए जीवन में, लेकिन वो धीरे-धीरे कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद वो वापस अपने धीरे-धीरे नॉर्मल स्थिति में आने लगता है मनुष्य। इसका मतलब क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो साइलेंस ही है। निद्रा स्थिति में हमने अपने मन को हील किया, अपने बॉडी को हील किया, चार्ज हो जाते हैं, पूरे दिन फिर कर्म करते हैं और एनर्जी बनी रहती है। इसी तरीके से जब हम जागृत होके दिन भर कर्म कर रहे हैं, शरीर जागृत होता है और कर्म करता है, तो उस समय कितने संकल्प विचार चलते हैं, हर चीज़ के विषय में विचार चलते ना, तो बीच-बीच में रुक के ये स्मृति में आना, अपने सत्य स्वरूप में आना कि मैं आत्मा हूँ और अपनी उस स्मृति में टिक जाना, इसे ही मेडिटेशन कहेंगे। जब अपने सत्य स्वरूप को हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे संकल्प जब हम करते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने विचारों को
जो उलझे थे उस विचारों में, उस विचारों से अपने आप को वापस अपने सत्य स्वरूप में ले आते हैं। जैसे कि टॉर्च इधर-उधर रोशनी फैला रहा है, लेकिन पूरी रोशनी अपनी तरफ अंदर की ओर टॉर्च ने ले ली। इधर-उधर नहीं फैल रही है रोशनी, टॉर्च के अंदर ही वो रोशनी वापस आ गई। माने कि जैसे आत्मा ने अपना अटेंशन पूरा अपनी तरफ ही करा है, तो वो स्टेज होती है शांत स्वरूप स्टेज। इसीलिए कहते हैं ना, जब बहुत उलझन होती है तो कहते हैं अभी हम मुझे शांति से रहने दो, शांति से बैठने दो, या कुछ ज़ोर-ज़ोर का कोई चिल्लाता, कहते हैं ज़रा शांत हो जाओ, अच्छे से शांत मन से सोचो, शांत होके सोचो, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब शांत स्वरूप तो है ही आत्मा का नेचर, है ना? तो साइलेंस है आत्मा, पर मन के द्वारा कर्म करते-करते वो इतने सारे संकल्पों में घिर जाती है कि ऐसा लगता है कि वो अशांत हो गई है, लेकिन वो वास्तव में उसका ओरिजिनल स्वरूप ही है, सत्य स्वरूप ही है शांत, साइलेंस। ओम शांति।